और पितृऋण से पूर्ण होना किसी पुत्र के बस में नहीं, और कोई पुत्र ये कार्य इस धरती पे कर भी नहीं सकता है। पिताजी के देहांत के बाद जब हम उनके स्कूल में गए तो उनके पूजा स्थली पर कुछ उनकी डायरी हमको प्राप्त हुई। उन डायरी में उनके जो अपने नित्य पूजा पाठ संध्या भजन की कुछ सामग्रियां थी और कुछ उन्होंने कविताएं लिखी थी, और कुछ उनके लिए जो मैंने अपने कविताएं लिखी तो लगा कि इनकी संग्रह करना चाहिए। और उस संग्रह के निमित्त पिताजी का जब हमने योजना बनाई कि पिताजी का श्रीमद् भागवत करेंगे, तो उसी दौरान ये विचार आया कि एक पुस्तक के रूप में इस संग्रह को तैयार करेंगे और सबके लिए जो थोड़ा बहुत काम आ सकता है, जो जिस सामग्री का हम लाभ ले सकते हैं, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमने एक पुस्तक का तैयार की, इस पुस्तक का संपादन किया। आप सबसे आग्रह करता हूँ ये पुस्तक आप सुन देंगे। तो इस पुस्तक के, हाँ, गुरु जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस पुस्तक का विमोचन करें। पुस्तक को हमने नाम दिया है पिताजी सिद्धांतों और आदर्शों के अध्याय। हमने पुत्र के तौर पे जो उनमें अच्छाइयां देखी या जो उनके गुण हमने देखे, पहले एक बार लगता है कि संभवतः क्योंकि अपनी चीज है उसमें अच्छाइयां ज्यादा लगती हैं, कमियां नहीं दिखती हैं। लेकिन इस एक वर्ष में सच्चाई ये है कि जब आदमी सामने रहता है तो कोई उसकी एक हमारी प्रवृत्ति भी है कि हम सामने अच्छाइयां नहीं करते हैं। जब पिताजी के गुजरने के बाद बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने पिताजी के साथ समय गुजारा होगा, तो उनके मुंह से भी कई सारी उनकी बातें सुनी। तो उससे लगा कि जो हमने एक अपने मन में उनकी तस्वीर या एक मन में उनकी छवि बना रखी है, वो उस लोगों के मन में जो उनकी छवि है उससे मेल खा दिया। तो पिताजी ये पुस्तक है, ये इस पुस्तक में मैंने बहुत लोगों ने अपने बात इसमें लिखी है, और उनकी डायरी के साथ साथ मैंने जो कविताएं लिखी हैं उसमें एक कविता की जिस कविता में मैंने छोटा सा उनका जीवन यात्रा देने की कोशिश की है कि उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया। ये किसी के उनके जीवन को इसमें पूरा तो नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन कविता के माध्यम से जाना जा सकता है कि कैसा उनका जीवन रहा। 1954 से 2013 तक जिए पिताजी, 1954 से 2013 तक जिए पिताजी, मत पूछिए हमसे जीवन भर कितने संघर्ष किए पिताजी। बचपन और जवानी रही खुशियों के अभाव में, उस अभाव की झलक न आने दी स्वभाव में। कम उम्र में ही माँ बाप साथ छोड़ रहे थे, लेकिन अंत तक अपने माजी पिताजी की बहुत सेवा किए पिताजी। मत पूछिए हमसे जीवन भर कितने संघर्ष किए पिताजी। पारिवारिक हालातों ने जल्दी करवाया विवाह, सोचा आसान होगी आगे जिंदगी की राह। माँ के बीमार होने से आखिरी सांस लेने तक थके नहीं माँ को इस अस्पताल उस अस्पताल लिए पिताजी। मत पूछिए हमसे जीवन भर कितने संघर्ष किए पिताजी। नियति के फैसलों को सहर्ष स्वीकार किया, दूसरा विवाह न कर बच्चों पे उपकार किया। हमको खुशियों के मीठे मीठे झरने सौंप कर खुद छुप छुप के अंजलि भर भर के खारे आंसू पिए पिताजी। मत पूछिए हमसे जीवन भर कितने संघर्ष किए पिताजी। पहले बड़े भाई गुजरे फिर छोटे भाई ने छोड़ा, मगर पिता ने कभी अपना हौसला नहीं तोड़ा। एक एक पल पूरे परिवार के लिए सोचने में, जाने अनजाने में भी सोच नहीं पाए कभी अपने लिए पिताजी। मत पूछिए हमसे जीवन भर कितने संघर्ष किए पिताजी। खुद कांटों में सोए होंगे हमको फूल बिछाए, खुद कांटों में सोए होंगे हमको फूल बिछाए। न कभी कोई शिकायत न अपने कष्ट गिनाए, मुसीबत की धूप में हौसले की घनी छांव और घोर नाउम्मीदी के अंधकार में उम्मीद से रोशन दिए पिताजी। मत पूछिए हमसे जीवन भर कितने संघर्ष किए पिताजी। अच्छे दिनों की राह देखते देखते गुजर गए, अच्छे दिनों की राह देखते देखते गुजर गए। हमारे आंखों में आंसुओं का सागर भर गए। अपने फर्ज निभाए जी जान से अंत तलक, मगर अवसर अपना फर्ज निभाने का हमको नहीं दिए पिताजी।
मत पूछिए हमसे जीवन भर कितने संघर्ष किए पिताजी। उधर चिता जलती इधर हम जल रहे थे, उधर चिता जलती इधर हम जल रहे थे, हमारे भी शरीर से जैसे प्राण निकल रहे थे। हमारा ये हाल कभी तुमसे न देखा गया था, हमारा ये हाल कभी तुमसे न देखा गया था, मगर आज आंखें न खोली और क्यों तुमने अपने ओठ सिए पिताजी। मत पूछिए हमसे जीवन भर कितने संघर्ष किए पिताजी। 1954 से 2013 तक जिए पिताजी। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द श्रीमान मेदनी दर्जी पंडित जी भी पिताजी के लिए कहेंगे, उसके बाद भागवत का विधिवत शुरुआत। सम्माननीय व्यास जी एवं सभी भक्तगण, यहाँ पर जो अभी पूर्ववक्ता श्री जयवर्धन जी ने बातें कही, उन बातों से यह लगता है कि वे जैसे कि मानो हमारे साथ बैठे। धन्यवाद। नारायणः सरसिजासनसंनिष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमयवपुरधृतशङ्खचक्रः धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं भृत्यार्त्यहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पार्थिवमुक्षो सगदे परपदः प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रमोद भवतां भूतये राम नाम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सानन्दमानं जगने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकमञ्जनकात्मजायः आदाय तेनेव ददानङ्गां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रहृतः स्मृतः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ऋतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि धीमहीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवाय नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो देखिए जो ये कथा प्रारंभ हो रही है, आजकल सत्यवाक काल पहुंच जाते हैं और अभी हर्षवर्धन जी ने आगे बताया था पहले, जयवर्धन और हर्षवर्धन जो दो भाई, देखो नाम भी क्या बढ़िया है, जय में वृद्धि करने वाले, हर्ष में वृद्धि करने वाले। तो व्यास गति से हम पहले यही आशीर्वाद देते हैं, जैसे आपके पिताजी ने स्वर्गीय श्री बचीराम जी ने जैसे आपका नाम रखा जयवर्धन और हर्षवर्धन, ऐसे आपने जिंदगी में भी उनको खुशी दी, जय में जो बढ़ोतरी की और मृत्यु के उपरांत भी उनकी खुशियों को बढ़ाया। कुछ देर पहले चर्चा चल रही थी, बैठे हुए थे आचार्य जी, बात चल रही थी पुत्र का सबसे बड़ा धर्म क्या है। शास्त्रों में एक चर्चा आती है कि ये निरुक्त का विषय है, विद्वानों का विषय है कि पुण्य नाम का नरक है, उससे जो बचाता है उसका नाम है पुत्र। तो जो स्वर्गीय पंडित श्री बचीराम जी, उनके लिए तो नरक की तो कहीं कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। फिर क्या मतलब हुआ, पुत्र का केवल यही धर्म है, नरक से बचाता है। बोले ना ना, अरे वो चाचा जी बता रहे थे, मेदिनीधर शास्त्री जी हैं, आपके कुल पुरोहित हैं, और ये मुझे भी सौभाग्य है कि चाचा जी के घर में भी कथा की, और तब आपके पिताजी वहाँ आए थे। मुझे याद है वो दिन भी, एक पंडित जी सुबह आए थे, आप सब लोग कान्हे से वहाँ गए थे, और उन लोगों ने कहा कि पंडित जी के हम क्या भोजन करें, आने लगे। लेकिन चाचा जी का आपके परिवार से इतना प्रेम, बोले अरे भाई ये भोजन नहीं है, ये तो प्रसाद है। फिर सब लोग प्रसाद मान करके ग्रहण करके आए थे। वो दिन मुझे जब मैंने काल में बात सुनी, ये भाई मेजर जी ने जब बात करी थी, और जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, अमानी मान दो, दूसरे को हम मान देते हैं तो अपना सम्मान खुद हो जाता है। बात करी दूसरों से पूछ करके, भाई मेजर का फोन आया, बोले भाई तुझे कथा करनी है, कहाँ करनी है, कहा ऐसी ऐसी बात है। अच्छी बात है, दूसरे को सम्मान दिया जाए। जीवन में हम मान की आकांक्षा न रखें, दूसरे को हम यदि सम्मान करना सीख गए तो हमारा मान अपने आप तो सब पंडित हैं। विष्णु सहस्रनाम में श्लोक आता है, अमानी मान दो मान्य, अमानी भगवान क्या है, अमानी। जो अहंकारी नहीं होगा वो क्या करेगा, मान्य, मान दो, दूसरे को मान देगा। क्या वो साहब बैठो, अहंकारी तो कहता रहे मैं ही हूँ सब कुछ, वो दूसरे को क्या कहेगा बैठे। तो अमानी होगा तो मान दो, दूसरे को मान देगा, और जो दूसरे को मान देगा मान्य, सारे संसार में उसकी पूजा। तो अभी आप जो बता रहे थे पंडित जी के विषय में, फिर शंका कहाँ उठाई मैंने,
पुत्र का मतलब केवल ये हुआ कि नरक से बचाता पुत्र है। बोले ना ना ना, निरुक्तकार ने कहा कि निप्रणाद विवाह, जो पिता के मरने के पश्चात पिंडदान करता है उसका नाम है पुत्र। पिता के संस्कार को जो ठीक ढंग से करता है, विधि विधान के साथ में करता है, उसका नाम है पुत्र। वैसे आप दोनों जो है भाई हैं, आपके जो दो सुपुत्र हैं जयवर्धन हर्षवर्धन, और साथ में चाचा जी कैलाश की। मुझे तो पहले बहुत पहले एक बार देहरादून में कथा हो रही थी, वहाँ हास प्रयास में रिश्तेदार का पता चला, तो आप उसमें हास प्रयास भी होते थे। तो कैलाश में ना शीतल स्वभाव, तो जैसा इनका नाम है कैलाश में ना बर्फ का पर्वत, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ऐसा स्वभाव है। और बड़े हंसी मजाक वाले हैं, देर हो रही थी वहाँ। मैं आप लोगों को थोड़ी दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। देखो ज्यादा भावुक बनोगे तो कथा सुन भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, इसलिए जरा सत्कर्म करने का बल के कथा की तरफ ध्यान लगाना है। और शास्त्र में कुछ दिन पहले मैं कहीं कोई पुस्तक पढ़ रहा था, मुझे अभी इतना याद नहीं रहता किसमें पढ़ा, लेकिन बाय द वे जिस घर में ये कथा होती है, पहले तो मैंने कहता है स्टॉक में चाचा जी का मैंने 4 बार कथा की, तो सत्कर्मों के द्वारा दिव्य धाम को है, पर फिर भी काजी के कुल खानदान में भागवत की कथा होती है, तो स्वर्ग में भी उसके वास्ते कथा रहे चलो दिव्य आसनों में बैठो, तुम्हारे कुल खानदान में भागवत की कथा हो रही है, या देवी भागवत की कथा हो रही है, तो स्वर्गस्थिता तत्पितरो विधन्यः यस्मिन् कुले वैष्णव नाम ध्येयम्। जिस कुल में वैष्णव बालक होता है, भागवत की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है, वो कुल पवित्र है, वो गाँव पवित्र है, वो जगह पवित्र है। ये मेरा थोड़ा संक्षिप्त में भागवत की तरफ चलना है, क्यों मैं जा रहा भागवत में नहीं बनना चाह रहा, अगर जाएगा तो फिर कथा नहीं हो पाती, एक व्यवस्था होती है। चलिए आज सबसे पहले दिन है महात्मा जी का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। और एक बात है, ये माइक में नहीं, वैसे कथा में कीर्तन में आवाज आनी चाहिए। मुझे तो ये पहली बार सौभाग्य मिला है आप लोगों के बीच में बैठने का गांव में। वैसे तो कई बार कई सारे लोग कई परिचित हैं, कोई मैं कोटिमला, कोई कैमिला, कोई कैमिला, सब कई परिचित हैं। वैसे मैं तो हास प्रयास कर रहा हूँ माइक से भी बोले, और मेरा मतलब क्या है कि जो कथा सुनने आए वो कीर्तन जरूर बोले। दोनों का आपका हमारा दोनों का लाभ है। मैं कथा कहूँगा तो आप लोग पवित्र, और आप लोग कीर्तन करेंगे चकाचक, तो हम भी पवित्र। इसीलिए कहते हैं संगम खलु साधो नाम, अच्छे लोगों के साथ में जो उठना है बैठना है दोनों के कल्याण के लिए होता है। तो जब भी कीर्तन करें तो कीर्तन जरा जोर से जरूर। वैसे तो आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब विद्वान है, जीवा की सार्थकता भगवान के नाम है। जिस जीवा ने भगवान का नाम नहीं बोला दार दुर्देव, वो तो मेंढक की जीवा के समान तर तर करती है, इसलिए भगवान के नाम में कंजूसी मत करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
चकाचक करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। रामचरित सब पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा, तो हनुमान जी प्रसन्न क्या होंगे? रोली लगा करके बोले ना वो तो ठीक है। कैसे प्रसन्न होंगे? राम रसायन तुम्हारे पासा, क्या है मन के बाद? राम रसायन, भगवान की कथा सुनाओ, व्यथा नहीं। तो कथा सुनाएंगे तो हनुमान जी अपने आप कृपा करते हैं। और हम लोग जहाँ भी चलते हैं कथा में तो दो व्यक्तियों को लेकर के चलते हैं, एक अपने पिताजी को और एक हनुमान जी को। महाराज चलिए तो कृपा करो गुरुदेव की नाई, जैसे आप लोगों के लिए पिताजी वैसे हमारे लिए पिताजी भी वही उसी रूप में। और ये भी एक सही होगा, आप लोग भी दो भाई, हम भी दो भाई। आप लोगों की माँ भी छोटी अवस्था में, और मुझे लगता है मेरी माँ भी, मैं 6 वर्ष का था, मेरी माँ भी तब जा चुकी थी। ये एक कोई संयोग है कि इस परिवार से मेरा जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। मैं कथा करने के लिए पहाड़े जाता हूँ तो जगह जगह ज्यादातर उत्तराखंड में 90% मेरी कथा ब्राह्मण घरों में। और ब्राह्मण के घर का अन्न मिलता है तो ब्राह्मण के घर की भिक्षा क्या है? अमृत भिक्षा। तो ये जीवन में लाभ होता है कि ब्राह्मणों के बीच में कथा सुनाने को मिलती है। तो हम भी अपने पिताजी को वैसे मानते हैं और उन्हीं की कृपा है। सुखदेव महाराज ने अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे कल, तो हम भी अपने पिताजी को ही पहले प्रणाम करते हैं। नमस्कस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे वपुर ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। दूसरे स्कंद में सुखदेव महाराज कहेंगे मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूँ। ऐसे हम अपने पिताजी को और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों का स्वागत करते हुए और कथा बढ़ाते हैं। वो सब विद्वान है, और फिर भी वास्तव में विद्वान कौन है? जो बार बार कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं। एक बार कथा सुनकर के तृप्ति नहीं होती, जिसकी तृप्ति हो गई उसने कथा को जाना नहीं। तो ये थोड़ा हमने थोड़े से बताया, अब आगे कथा में चलना है। आज है महात्म्य की कथा। ये आपके हमारे सामने है श्रीमद् भागवत। तो देखो श्री का मतलब क्या है? राधा। श्री का मतलब क्या है? लक्ष्मी। श्री का मतलब क्या है? सीता। भागवत जी की कथा सुनने का फल क्या होगा? कि राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम। 7 दिन तक कथा सुनेंगे हम निरंतर, तो मतलब क्या होगा? आखिर में एक श्लोक आता है कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। हे प्रभु, हे नारायण, जन्म जन्मांतरों तक हमें आपके चरणों की भक्ति मिले। और सर्वशास्त्राणि आलोड्य विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। सारे शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का, सबका यही सार है, भगवान का भजन करना। अब जरा कथा वैसे चलेगी। ये श्रीमत मने श्री मने राधा, श्री मने रुक्मणी, श्री मने लक्ष्मी। तो भागवत जी कथा सुनने का फल क्या है? राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम। श्री से जो मत मने युक्त है, राधा जी से जो युक्त है, उसका नाम है श्रीमत। अब भैया ये भागवत तो क्या है कि वंदे गुरु परंपरा, परंपरा का ग्रंथ है। कोई कितना बड़ा पंडित बन जाए, व्याकरण का, न्याय का, साहित्य का, दर्शन का, भागवत की कथा नहीं हो सकती। भागवत की कथा कब होगी? कि जब गुरु की शरण में जाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, वंदे गुरु परंपरा। गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, और जैसे हमारे पिताजी कथा करते थे वह हम लोग बताते हैं। तो भागवत में 4 शब्द, 4 अक्षर है। भागवत। भा का मतलब क्या है? कि भातीय सर्वशास्त्रेषु, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, सब में श्रेष्ठ भागवत की कथा है। दूसरा अक्षर ग। भाग गतिर जैसे अलौकिक ही, जो भागवत जी की कथा सुन करके, पुस्तक का पूजन करके, मनन करके अलौकिक गति मिलती है। तीसरा अक्षर बनिष्ठ या सर्वधर्मेषु, जितने भी धर्म है, शैव धर्म है, शाक्त धर्म है, गाणपत्य धर्म है, सब में श्रेष्ठ जो है वैष्णव धर्म है।
वैष्णव धर्म क्या है? केवल ऐसे खड़ी तिलक लगा करके हम वैष्णव नहीं हो जाएंगे। वैष्णव का नियम है कि दासानुदास, हम भगवान के भक्तों के भक्त बने। हम तो वही कहते हैं बार बार, जीवन में भगवान की पूजा जितनी हो बढ़िया, लेकिन भगवान के भक्तों का संग मिले। हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रही। क्या करते हैं हनुमान जी? सब पढ़ते हो तुम? हनुमान चालीसा दिन रात। कहीं अंधेरा हो गया तो भी लग जाता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। कभी नहीं पढ़ी? अंधेरा हो गया तो भी हनुमान जी याद आता है। आखिर में क्या करते हैं हनुमान जी? हनुमान जी को पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हनुमान जी को पकड़ लिया तो सिया राम अपने आप मिल जाएंगे। भगवान के भक्तों का संग मिल गया, भगवान की कृपा अपने आप मिल जाएगी। तो वो है वहां जितना भी धर्म है सब में श्रेष्ठ वैष्णव धर्म है। अब 14 अक्षर है तो तरणिर्य सबवाम मुदे, संसार सागर से पार करने की ये नौका है। जैसे हम नाव में बैठ करके नदी को पार करते हैं, ऐसे भागवत की कथा का श्रवण करके, मनन करके, पूजन करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो ये तो बताया भैया श्रीमद् भागवत का अर्थ। अब इनको कहते हैं पुराण। तो पुरा अपिगत नवम तत्पुराणम। पुराण में प्राचीन होने पर भी जो हमेशा नई नई बनी रहती है उसका नाम है पुराण। भगवान को भी कहता है पुराण पुरुषोत्तम। तो पुराण क्यों कहते हैं? क्षण क्षण यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायः। क्षण क्षण में भगवान के दर्शन नहीं। भगवान के अभी दर्शन करें, थोड़ी देर बाद आएंगे अपने आप से झुक जाएगा। भागवत जी के सामने अपने आप झुक जाता है। ये है पुराणों की महिमा। ये श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ बताया। और आज है महात्म्य की कथा। महात्म्य का मतलब है महिमा। भागवत जी की कथा क्यों की जाती है, क्या उसका फल है, क्या उसका लाभ है, क्या उसका विधान है, उस कथा का नाम है महात्म्य। तो सबसे पहले मंगलाचरण। समाप्ति कामो मंगलम आचरित। हमारे काम में कोई विघ्न नहीं आवे, बाधा नहीं आवे, इसलिए कर देते हैं सबसे पहले मंगलाचरण। आपने भी भागवत की कथा कर लिया, पहले उठाना रख दिया। शादी विवाह का काल है, पहले अपने भगवान के पास भैरव जी के नाम से, देवी जी के नाम से। तो क्यों करता मंगलाचरण? कि काज कोई विघ्न नहीं आवे, बाधा नहीं आवे। तो उसी परंपरा में मंगलाचरण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम मन हम, नमः मन स्तुति करते हैं। इसके भी बहुत बढ़िया बढ़िया अर्थ हैं। ये तो विद्वानों का विषय है भागवत, और आप सब लोग तो विद्वान हैं। आप लोगों के सामने मैं क्या सुनाऊंगा, पर फिर भी गुरु परंपरा के अनुसार कथा सुनाऊंगा। वयम मन हम, नमः मन स्तुति करते हैं। नुम स्तुतोधात व्याकरण में स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति करते हैं? अब व्याकरण में आएंगे तादर्थ्य चतुर्थी, कृष्णाय चतुर्थी लिखा। प्रणाम करते हैं किसको? तो भगवान कृष्ण को। अथवा कृष्ण के लिए प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा पंडित जी हमारे तो भैरव नाथ, हम भैरव जी को पूजेंगे। बोले अरे खूब पूज भैरव नाथ जी को। किसी ने कहा हम तो शंकर जी को पूजेंगे। बोले खूब पूजो। किसी ने कहा हम देवी जी को पूजेंगे। खूब पूजो। किसके लिए? कि भगवान कृष्ण के लिए। जिस भी देवी देवता की पूजा करो सबका फल ये है कि आखिर में भगवान कृष्ण की प्राप्ति। जैसे सब नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं, ऐसे ही सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, सब भगवान को मिलता है। भागवत में कथा है कि वृंदावन में गोपिकाओं ने माँ भगवती की आराधना की कात्यायनी देवी से और कहा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे माँ, हे कात्यायनी, हे भगवती, हम आपको पूजा करते हैं। किसलिए? हमको भगवान कृष्ण की प्राप्ति। और जो जिसको पूजे, चाहे भूतनाथ को पूजो, चाहे भैरव को पूजो, चाहे शंकर जी की पूजा, इसलिए कि भगवान कृष्ण के लिए।
क्या करता है भगवान कृष्ण? ये तापत्रय विनाशाय, 3 जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। देह से होने वाला दैहिक, ग्रहों से मिलने वाला दैविक, देवताओं से मिलने वाला दैविक और प्राणियों से मिलने वाला जो भौतिक ताप है, तीनों तापों को भगवान नाश कर देने वाले हैं। और कैसा भगवान का रूप कि सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मैंने जो हमेशा पहले भी थे, आज भी है, सब मर जाएंगे तब भी रहेंगे, वो सत्य हैं। चित्त ज्ञान है, ज्ञानवान है और आनंद स्वरूप है। तो ऐसे जो भगवान हैं, विश्व की जो रचना करने वाले, पालन करने वाले, श्रृंगार करने वाले, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो सब चित्त में भगवान को प्रणाम किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब गुरु का ध्यान किया। भागवत के गुरु कौन है? जो श्री सुखदेव जी महाराज। वयम प्रव्रजंत मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो सुखदेव जी महाराज 13 वर्ष तक माँ के पेट में रहे, नाल छेदन संस्कार नहीं हुआ, कंधे पर लटका करके, और सुखदेव जी महाराज भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? ये कथा भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता में। 13 वर्ष तक क्यों रहे माँ के पेट में, उसका कारण पढ़ना पड़ेगा गर्ग संहिता। सुना देते हैं आप लोगों को, क्यों हमारा काम क्या कथा कहना। हाँ, इसीलिए तो आए और आप लोगों ने आयोजन धरा है कथा सुनने के लिए। आज की तो कोई बात नहीं बना, कल से समय निर्धारित है 2 बजे। हाँ, ज्यादा के चक्कर में हम नहीं पढ़ते। अपने ब्राह्मण देवता और मुख्य जजमान ये तो चाहिए ही चाहिए 2 बजे। उसके बाद जो जितने जिस समय आ जाए सब सुन। आज तुमने कहा चलो कोई नहीं, 3 बजे बज जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन कल से आप लोग सब समझ आ रहे, 2 बजे से कथा का समय रखेंगे। 2 से 5, 5:30, 6 शुरू करने अपने हाथ पर है 2 बजे, और समाप्ति कब होती है ये भगवान जाने, भगवान का काम है। तो क्यों रहे सुखदेव जी महाराज माँ के पेट में 13 वर्ष? तो ये गर्ग संहिता में कथा है। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, बगल में बैठी है पार्वती। अब कोई बोलने वाला नहीं, तो पार्वती जी को आ रही है नींद, सो रही है, वैसे उसको झपकी लग रही है। अब सो रही हैं, भगवान शंकर समाधि में है। तब तक आकाश मार्ग से हरे गुण गाते, वीणा बजाते, प्रेम सरसाते, श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण कीर्तन करते हुए नारद जी आ गए। कथा में नारद जी जब भी आएंगे हमेशा कीर्तन करते हुए सब में आते हैं नारद जी। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण की कथा। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, कहीं में पढ़ लो। सत्यनारायण में नारद जी, भागवत में नारद जी, देवी भागवत में नारद जी। यहाँ नारद जी के बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? नारद कौन है? संत। इसलिए नारद जी की बड़ी भारी महिमा। अब नारद जी का कीर्तन सुन करके पार्वती जी की नींद खुल गई। हाँ, यहाँ तो सब बढ़िया है, नहीं तो कई बार कथा में शुरू की नहीं आ गई नींद। जोर से कीर्तन करेंगे तो नींद खुल जाती है। सो पार्वती जी की नींद खुल गई।
पार्वती जी ने नारद जी को बैठाया, संत का सम्मान किया। नारद जी ने पूछा, पार्वती जी ये तुम्हारे गले में क्या है? ये शंकर भगवान के गले में क्या है? बोले क्या तुम अंधे हो, देखते नहीं हो? बोले बताओ तो सही। पार्वती जी ने कहा, रे नारद जी गले मुंडमालम तनो सर्पजालम, गले में मुंडू की माला और ये शाम बिच्छू लटके हुए। बोले किसके मुंह में ये? तो पार्वती जी ने कहा, ये सब मनुष्य की खोपड़ी है। बोले अरे पार्वती जी आप नहीं जानती हो। बोले किसकी आप जानते हो? बोले हाँ। बोले बता दो। अरे यदि मैंने बता दिया तो तुम झगड़ा करेगी। पार्वती जी ने कहा, बिल्कुल महाराज मैं झगड़ा ही नहीं करूंगी, बताओ किसके? नारद जी ने कहा, रे पार्वती जी ये सब तुम्हारी खोपड़ी हैं। पार्वती जी ने कहा, मेरी और खोपड़ी? मैं तो आपके सामने बैठी हुई हूँ जिंदगी जागती। गपाष्टक बड़े बड़े देखे लेकिन नारद जी तुम जैसा गपाष्टक नहीं। नारद जी ने कहा, देख पार्वती तू बार बार मरती है और शंकर भगवान का तुमसे इतना प्रेम है कि तुम्हारी मुंडों की माला को गले में धारण करते हैं। बोले ये शंकर नहीं मरते? बोले ना, क्यों? ये जानते हैं अमर कथा। सो नारद जी ने लगाई आग, नारद जी गई। अब भगवान शंकर की समाधि खुली तो देखा पार्वती जी नाराज है। बोले पार्वती क्या हो गया तुझे? और दिन तक हमारी समाधि खुलती थी, तुम हमको जो है घोट घोट करके भांग दो तोला पिलाती थी, अब की बार क्या हो गया? पार्वती जी चुप। नारद जी ने पूछा, पार्वती जी एक बात बताओ, यहाँ आज कोई आया था? बोले हाँ आया था। कौन? नारद जी। समझ गए ये नारद की चेली बन गई है। बोले बता तो सही क्या बात?